अब बात आती है रुद्राक्ष महत्तम की। अब रुद्राक्ष महत्तम यहां लिखा है कि एक बार भगवान शंकर दिव्य वर्ष सहस्राणि महेशानी पुनः पुरः तपः प्रकृवन्तु मनः संशय। दिव्य वर्ष तक भगवान शिव एक बार समाधि में बैठे तो उनकी आंखों से 2 आंसू गिरे। दाहिनी आंख से जो आंसू गिरा उससे बना रुद्राक्ष। रुद्र माने शिव, आक्ष कहते हैं आंख को। जो भगवान शिव की आंखों से प्रकट हुआ उसका नाम है रुद्राक्ष। और बाईं आंख से जो आंसू गिरा उससे बनी बैतरणी नदी। क्या बनी? बैतरणी नदी, जिसको जीव 13वें दिन पार करता है। 13वीं के दिन, 13वें दिन जीवात्मा कहां जाती है? बैतरणी नदी के किनारे। और इसलिए घर में इतना पूजा पाठ भोजन कराया जाता है कि वो सत्कर्मों का फल उस जीवात्मा को मिल जाए और बैतरणी नदी पार कर जाए। बैतरणी नदी काय की बहती है? रक्त, मांस, मज्जा, हड्डी बह रही है वो में। अब भयंकर विषैले विषैले बड़े से बड़े जानवर भयावक उसमें काट रहे हैं, दांतों से, कटीले दांतों से नोच रहे हैं और इस जीवात्मा को बड़ी कष्ट होता है। अब एक बात और सुन लो, यह बात भी दिमाग में बैठा लियो। खूब आदमी पितर 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 चिल्ले आ रहा है। अब तुम्हारे एक जने हाथ उठा के बता दे कि पितर कितने प्रकार के होते। ये तो दाएं हैं कई पितर, पितरों में मिलाने पितरों में। कौन पितरों में मिला रहा है? क्या है पितर? अच्छा एक चिट्ठी लिखो तुम, पूरी लिख दे भीतर, और लिफाफा पे पता डारियों ने कहां जे है वह। ऊपर जब सही पता नहीं लिखा तो चिट्ठी किसके जाएगी? और चिट्ठी में भीतर कच्छू ने होए, ऊपर सही पता भर लिखो हो तो ठिकाने पे पहुंच जाए कि नहीं पहुंच। अब तुम पितर पितर लगे हो, तुम्हें पता है नहीं या पितर को कहां थे, को कौन पितर बना थे। अब तो कई पितर हैं पितर। आज के बाद ध्यान रखना। अच्छा जब पंडित जी ने कथा कराई, कई 2 आहुति पितरों की छोड़ दे, 2 गुरु मंत्र की। अब कहां छोड़ दो तुमने? वो साकल डार दो अकेलो। पितर होते हैं 3 प्रकार के, ध्यान से सुनना। कितने? 3 प्रकार के। वसु पितर, रुद्र पितर और आदित्य पितर। ये बनत को है। हमारे माता पिता जब शरीर त्यागते हैं तो ये बनते हैं वसु पितर। हमारे दादा दादी शरीर त्याग के जाते हैं, वो बनते हैं रुद्र पितर। और हमारे जो परदादा दादी होते हैं वो बनते हैं आदित्य पितर। अगर आपके माता पिता जीवित हैं और आप हवन कर रहे हो तो आपको वसु पितर की आहुति छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो जिंदा है। अब तुमने जियत में ही उनको मारा रो आहुति डार के। अगर तुम्हारे दादा दादी जिंदा हैं तो तुम्हें रुद्र पितर की आहुति नहीं छोड़नी है, फिर तुम्हें सिर्फ एक आहुति छोड़नी है, ओम आदित्य पितरेभ्यो स्वाहा। फिर देखो तुम्हारे पितर तुमसे कैसे खुश नहीं होते, अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो ध्यान रखना। आज के बाद हमने पहले ही दिन आपसे कहा था कि आपको वो बात बता के जाऊंगा जो आप पहली बार सुनेंगे।
तो जब भी हवन करने बैठो तो अगर माता पिता है तो वसु पितर की आहुति नहीं छोड़ना, और नहीं है तो वसु पितृभ्यो स्वाहा, फिर दादा दादी को आहुति दो, रुद्र पितृभ्यो स्वाहा, फिर पर दादा दादी को आदित्य पितृभ्यो स्वाहा। तो रुद्राक्ष कहां से बना? रुद्र माने शिव, और संस्कृत में आक्ष कहते हैं। आंख को भगवान शंकर की आंख से जो प्रकट हुआ उसको रुद्राक्ष कहा गया। दाहिनी आंख से बना रुद्राक्ष और बाईं आंख से बनी बैतरणी नदी। तो आपने कथा तो सुनी होगी, एक मुखी से लेके 14 मुखी तक के रुद्राक्ष हैं। एक मुखी से लेके कितने? 14 मुखी तक के रुद्राक्ष की कथा से महापुराण में है। किस रुद्राक्ष को किस देवता के नाम से धारण करना चाहिए और किस कामना के लिए कौन सा रुद्राक्ष व्यक्ति को पहनना चाहिए। अब यहां लिखा है, एक वक्रः शिवो साक्षात् भुक्ति मुक्ति फलप्रदः तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्या वपोहति। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव ही हैं, साक्षात शिव हैं भगवान। एक मुखी रुद्राक्ष यह कौन से पाप को दूर करता है? एक मुखी रुद्राक्ष बोले, तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्या वपोहति। अगर किसी को ब्रह्म हत्या लग गई हो तो उसको एक मुखी रुद्राक्ष पहना दो तो ब्रह्म हत्या का दोष समाप्त हो जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष ब्रह्म हत्या के दोष को खाली उसका दर्शन मात्र करने से। अब आजकल तो एक मुखी रुद्राक्ष खूब टीवी पे तुमने देखता ही हुई हो, नहीं क्या? जब भी बड़े हो सके कहते हैं, मैं एक हफ्ते पहले बड़ा परेशान था, फिर मेरे एक परिचित ने मुझे बताया, फिर मैंने एक मुखी रुद्राक्ष मंगाया, 3 महीने में मेरी 4 फैक्ट्रियां हो गई। अच्छा, तो जेके में धरे हो गए तो 200 फैक्ट्री कहां है क्या? जब तो 3 महीना में 3 फैक्ट्री हो गई। एक मुखी रुद्राक्ष बहुत कम होते हैं, नेपाल में होते हैं। ध्यान से सुनना, हम अभी पिछले साल ही नेपाल शिव महापुराण की कथा गाने गए थे। आप YouTube पे देख सकते हैं। इतना भर बोल देना विपिन बिहारी नेपाल कथा, तो हमारी काठमांडू की कथा डली है नेपाल की। नवंबर में हम नवंबर में गए थे, नवंबर में, अभी साल भर भी पूरा नहीं हुआ। तो वहां 3 एक मुखी रुद्राक्ष होते हैं, ऐसी मान्यता है साल में। तो उन 3 का क्या होता है? बोले, एक पशुपतिनाथ जी की माला में डाल दिया जाता है, एक नेपाल के राजा को भेंट कर दिया जाता है, और एक प्रसाद में डाल दिया जाता है जिसके भाग्य में चला जाए। एक मुखी रुद्राक्ष का वो प्रभाव है कि मौत भी एक बार सोचती है। आप सबने शायद इतिहास पढ़े होंगे, हमारे देश में पूर्व जो प्रधानमंत्री रही श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके पास एक मुखी रुद्राक्ष था, और जिस दिन उनको गोली लगी, आप पता कर लेना, वो एक मुखी रुद्राक्ष घर में भूल करके आई थी, उस दिन पहन नहीं पाई थी। एक मुखी रुद्राक्ष का यह प्रभाव है कि मौत को भी हटना पड़ता है। तो एका वक्रः शिव साक्षात् भुक्ति मुक्ति फलप्रदा
तस् दर्शन मात्रेणो ब्रह्म हत्या विपोहति। अब आता है दो मुखी रुद्राक्ष। द्विवक्रो देव देवेशो सर्व काम फलप्रदः विशेषतः सरु रुद्राक्षो गोबंध। अगर किसी से गौ हत्या हो गई हो, गौ अपराध हो गया हो, गौ हत्या हो गई हो और गौ अपराध हो गया हो, तो दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए जिनसे गौ अपराध बन गया हो। फिर लिखा है त्रयीवक्रो ही रुद्राक्षो साक्षात साधनस सदा तत्प्रभाव युर्विद्या सर्वः प्रतिष्ठितः। तीन मुखी रुद्राक्ष बच्चों को पहनाना चाहिए। चतुर्मुखी रुद्राक्ष चतुर्वाक्यम स्वयं ब्रह्मा नर हत्या विपोहति, जिससे मर्डर हो गया हो, हत्या कर दी हो किसी की, तो चार मुखी रुद्राक्ष धारण करने से वो हत्या का दोष समाप्त हो जाता है। अब पांच मुखी रुद्राक्ष की कथा आती है। पंचवक्रम स्वयं रुद्रा कालाग्नि नामता प्रभु सर्व मुक्ति प्रदश्चैव सर्व काम फलप्रदः। अगर किसी काम में अड़चन आ रही हो, काम बनते बनते रुकते हो, तो उस व्यक्ति के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। फिर आता है षड्वक्रा कार्तिकेयास्तु धारणे दक्षिणे भुजे ब्रह्म हत्यादिक पापई मुंचते नात्र संशयः। छह मुखी रुद्राक्ष गले में न पहनो चाहिए, हाथ में पैरो चाहिए थे, भुजा में, गले में गड़बड़ प्रभाव देने लगेगा। एक किस काम में आता है? बोले ब्रह्म हत्यादिक पापई पापैर मुंचते, निंदा चुगली करी होए, किसी का धन छल से हरण कर लिया हो, तो छह मुखी रुद्राक्ष धारण करने से उस पाप का दोष समाप्त हो जाता है। फिर आता है सप्तवक्रो महेशा नामतः धारणा तस्य देवेशो दरिद्र। बहुत धन कमाने के बाद भी तुम्हारे घर में धन का संचय ना हो रहा हो, धन व्यर्थ में जा रहा हो, दवाई में, दारू में, लड़ाई में, झगड़े में, मारपीट में, तो सात मुखी रुद्राक्ष को घर में लाके पूजा करने से हमारे घर का धन व्यर्थ जाना बंद हो जाता है। अब आता है आठ मुखी रुद्राक्ष चाष्टवक्रो सुमर्तश्च भैरवा धारणा तस्य पूर्व मृत्यु। अगर किसी ने तुम्हें अकाल मृत्यु बता दी हो, कोई भय बता दिया हो कि जल से भय है, वाहन से भय है, तो उस व्यक्ति के लिए आठ मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए, तो जीवन में आने वाली अल्प टल जाती है। अब आता है नौ मुखी रुद्राक्ष भैरवो नव वक्राश्चो कपलाश्च मुनि स्मृतः तिष्ठन्ति नवरूप माहेश्वरी। जिस बेटी या बेटे के विवाह में विलंब हो रहा हो, माता पिता को बड़ी चिंता हो, तो उनको नौमुखी रुद्राक्ष धारण करा देना चाहिए। जो शादी के पहले लड़का नौमुखी रुद्राक्ष धारण करता है, उसे बड़ी शिक्षित, सद्गुण और कुलवती पत्नी की प्राप्ति होती है, और बेटियों को बड़ा सुयोग्य और सुंदर वर प्राप्त होता है। अगर शादी में दिक्कत आ रही है, परेशान है मां बाप, तो नौमुखी रुद्राक्ष धारण करवा दो। दश वक्रो महेशानी स्वयं देवो जनार्दन
धारणा तस्य देवेशो सर्व कामान। बाप नु याद। किसी भी कार्य में असफलता मिल रही हो, दुकान हो, बिजनेस हो, उसके लिए 10 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करनी चाहिए। जो दुकानदार हैं वो 10 मुखी रुद्राक्ष अपनी दुकान में जरूर रखें। हाँ, फिर आप दुकानदारी देख लेना। अब आया 11 एकादश मुखो यास्तु रुद्राक्ष परमेश्वरी सा रुद्रो धारणा तस्य सर्वत्र विजयी भवेत। जो पॉलिटिशियन हैं, जो नेता हैं, जो पत्रकार हैं, जो कलाकार हैं, इनके लिए 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो नेता पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हैं, अगर वो 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उन्हें कभी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ता। पत्रकार, कलाकार और नेता ये 3 काम करने लगे तो इनको कभी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। गणेश जी की पूजा, त्रिलोक विजय को पाठ अगर न कर पाओ तो जो नियम बना लो कि हम चाहे मोबाइल में बैठ के मंदिर में 5-7 मिनट त्रिलोक विजय सुने हैं, मनो डेली सुने हैं। आप मोबाइल पे डालना त्रिलोक विजय तो एक स्त्रोत आता है। त्रिलोक विजय का पाठ, गणेश जी की पूजा और 11 मुखी रुद्राक्ष जिसके पास होता है वो जीवन में कभी पराजय का मुंह नहीं देखता। द्वादशस तु रुद्राक्षम धारेत केश देश के आदित्य। पुलिस वालों के लिए और मिलिट्री के जवान के लिए जो देश की सीमा पे लड़ रहा है, मिलिट्री के जवान, अभी 15 अगस्त निकला, अभी तो अगस्त चला ही रहा है। मैं इस व्यासपीठ से उन देश के वीरों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, क्योंकि दुनिया की जितनी नौकरी है वो वेतन के लिए है कि नहीं है? तनख्वाह के लाने हैं। दुनिया की जितनी नौकरी है वो वेतन के लिए है, पर भारत के सैनिक की नौकरी वतन के लिए है। वो वेतन के लिए नहीं लड़ता है, वो वतन के लिए लड़ता है। पुलिस को, सैनिक को 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, उनको हर हाल में विजय मिलती है। त्रयोदश मुखो विश्वे देवास्त्वान्नड़ा सर्व कामान प्रत्यु प्राण प्रोति सौभाग्य मंगलम लभेत। सौभाग्य वाली नारी को 13 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करनी चाहिए अपने मंदिर में रख के। जो भी सौभाग्यशालिनी नारी 13 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करती है उसकी मांग की रक्षा भगवती पार्वती किया करती हैं। माता पार्वती उसके मांग की रक्षा करती हैं। और 14 मुखी रुद्राक्ष सबका फल देने वाला है। चतुर्दश मुखो यो ही रुद्राक्ष परम शिवः धार एन मूर्धनि भक्त्या सर्व पाप प्रणश्यति। अब इनके भैया 14 के मंत्र हैं, कौन मंत्र से कौन रुद्राक्ष धारण करो चाहिए। अब मंत्र तो आपको न लिखते बनेगा, अब हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो बना करके 14 मंत्र बोल देंगे। एक आध बार तुम लोग रिकॉर्डिंग करके डाल देना कि कौन से रुद्राक्ष को शरीर में किस अंग में धारण करना चाहिए और कौन से रुद्राक्ष के कौन से देवता हैं। ये बटे हैं 14 रुद्राक्ष अलग अलग देवताओं को, और 14 के मंत्र हैं कि इन मंत्रों को बोल के जो रुद्राक्ष धारण करो तो फल होता है।